राजस्थान रॉयल्स की जब टीम चुनी जाती है तो उसमें 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज और 1 रियान पराग को रखा जाता है। सोशल मीडिया पर यही वो मीम है जो रियान पराग के पीछे पड़ा और लगातार उनको क्रिटिसिज्म मिलता रहा। बड़ी संख्या में हम सब ने रियान पराग को क्रिटिसाइज किया, ये कहा कि यार वो अपनी टीम पर एक बोझ हैं, एक ऐसे प्लेयर हैं जो शायद परफॉर्मेंस से ज्यादा जुगाड़ के दम पर टिके, क्योंकि मैनेजमेंट में उनके खानदान का, परिवार का कोई है। राजस्थान रॉयल्स शायद इसीलिए उन्हें तमाम खिलाड़ियों के ऊपर खिलाती रहती है। लेकिन वो रियान पराग जिन पर तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की बातें कही गई, वो रियान पराग अब अपने बल्ले का शो जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दिखा रहे हैं। और रियान पराग ने रणजी क्रिकेट के इतिहास में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी ठोक दी है। जो पहली सेंचुरी थी वो थी ऋषभ पंत के नाम 2016, और एक आरपी से दूसरे आरपी के बीच में ये जो फासला रहा है, ये असम वालों के लिए, राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए और रियान पराग के फैंस के लिए फिलहाल एक्साइटिंग है। क्योंकि रियान पराग जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिलहाल रणजी ट्रॉफी हो खेल रहे हैं, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उनकी ऑलराउंड एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें टीम इंडिया के किसी फॉर्मेट में एंट्री करने का मौका मिल जाए। 56 बॉल पर शतक, शानदार शतक। रियान पराग की पारी की सबसे खास बात यह थी कि यार बहुत ही एग्रेसिव पारी थी और टीम जो थी वो बहुत छोटा सा स्कोर बना पाई थी। मतलब फर्स्ट इनिंग के बाद शायद फॉलो ऑन मिला हुआ था और रियान पराग उसके बाद बल्लेबाजी करने आए। वो असम के कप्तान थे, असम की कप्तानी करते हुए उन्होंने जब 154 या 156 रन की पारी खेली तो उसमें 11 चौके और 12 छक्के मारे। उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 188 का था और ये अपने आप में शानदार था। मतलब इस स्ट्राइक रेट पे रणजी क्रिकेट में इंडिया में बहुत ही लिमिटेड क्रिकेटर हैं जिन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की है। अगर आप टॉप 5 बल्लेबाजी को देखेंगे रणजी क्रिकेट में तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि रियान पराग की ये पारी जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। क्योंकि सबसे पहला रिकॉर्ड तो आपको बता ही दिया हमने कि ऋषभ पंत के नाम है 48 बॉल के अंदर शतक मारने का, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में था और ऋषभ पंत उसी को कैरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करते थे जब वो चोट नहीं लगी थी और टेस्ट क्रिकेट में उनका कमाल दिखता था। सेकंड नंबर पर रियान पराग 56 बॉल पर हो गया है। थर्ड पर नमन ओझा 69 बॉल पर, इसके अलावा एकलव्य द्विवेदी 72 बॉल पर और फिर ऋषभ पंत के नाम एक रिकॉर्ड था जो 82 बॉल पर था। लेकिन आउट होने के पहले अगर आप 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर जाते हैं और इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आपकी तारीफ होना बनता है। और क्रिटिसिज्म जितना उन्होंने झेला, जिस तरह से झेला, और जो बार बार हम कह रहे हैं कि फॉलो ऑन छत्तीसगढ़ ने दिया था, छत्तीसगढ़ के फॉलो ऑन के सामने वो प्रेशर था, उनकी टीम बहुत छोटे से स्कोर पर चली गई। लेकिन रियान वॉज एलोन वॉरियर और इसीलिए आज उनके बारे में चर्चाएं जो हैं वो इतनी ज्यादा हो रही हैं। अब जहां तक बात है रियान पराग के इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन को लेकर, तो वो हम एक पारी के आधार पर नहीं कह रहे हैं, उसके पीछे दरअसल ठोस आधार है उनकी पिछली कुछ परफॉर्मेंस। चाहे देवधर ट्रॉफी की बात कर लीजिए या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रियान पराग को जब जहां जितना मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। इनफैक्ट इंडिया ए के लिए जब वो खेलने गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अपने बल्ले और गेंद से जौहर दिखाया था। गेंद से विकेट निकाल रहे थे और बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से रन भी निकल रहे थे। रियान पराग देवधर और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टॉप परफॉर्मेंस में से एक थे। 5 पारी में देवधर ट्रॉफी में 88 की एवरेज से 350 सुपर रन बनाए थे। 5 पारी 88 का एवरेज और 354 रन, ये उनकी परफॉर्मेंस थी। और स्ट्राइक रेट जो था वो भी शानदार था, 137 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे थे। एंड ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी उनका दमखम दिख रहा था। 11 विकेट जो है उन्होंने निकाल लिए थे। इसी तरह जब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने गए तो वहां पर भी 10 मैचों में 85 की औसत से 510 रन बना दी थे। और सैयद मुश्ताक में जो सबसे खास बात थी उनको लेकर वो ये थी कि उनका स्ट्राइक रेट 183 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो अपने आप में बहुत 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 शानदार था। मतलब 183 यार किसी भी फॉर्मेट में, आप किसी भी फॉर्मेट में अगर आप खेलते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल का है। और लगातार 7 मैचों में उन्होंने अर्धशतक भी मारा था। तो 7 मैच में अर्धशतक मारना यार ये किसी भी लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में जब रियान खेल रहे हैं तो उनकी तारीफ बहुत बनती है। रियान पराग की इस परफॉर्मेंस के बाद जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है वो है असम के लोगों में और राजस्थान रॉयल्स में। राजस्थान रॉयल्स का मिडिल ऑर्डर काफी खुश होगा क्योंकि पॉवेल, शेमरॉन हेटमायर, देन रियान पराग और ध्रुव जुरेल, अगर आपके पास 4 इतने एक्साइटिंग प्लेयर हैं जो हिट कर सकते हैं तो फिर आपकी टीम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग टीम नजर आती है। और इस बार राजस्थान रॉयल्स शायद इस बात को एक्सप्लोर करना चाहेगी। कमाल की उनकी टीम नजर आ रही है।
रियान के लिए भी अच्छी